नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करेंगे और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम बात करेंगे ट्रंप के तेवर की और साथ ही यूक्रेन रूस की। चूंकि रूस यूक्रेन का जो युद्ध है उसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। रूस क्या कुछ बड़ा करने वाला है, ट्रंप की भूमिका इसमें कहां तक दिख रही है और ट्रंप ने जो नए सेक्शन लगाए हैं उसके असर से क्या रूस डरने वाला है, आपको हर एक बारीक जानकारी इस वीडियो में रहेंगे। तो ट्रंप ने लगाए हैं नए सेक्शन, मीटिंग रद्द की तो पुतिन ने एटमी पावर दिखाया। क्या रूस कुछ बड़ा करने वाला है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने वाला है या रूस यूक्रेन में भयंकर तबाही लाने वाला है? क्या चीन और अमेरिका एक हो जाएंगे? क्या पुतिन को रोकने के लिए अमेरिका अपने धुर विरोधी चीन से हाथ मिला लेगा? क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पुतिन से दोस्ती तोड़ देंगे? क्या सच में भारत और चीन ने अमेरिका के दबाव में आकर रूस से तेल खरीद को कम कर दिया है, जैसे दावे अमेरिका की ओर से किए जा रहे हैं, या फिर ये सिर्फ छटपटाहट है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। रूस की 2 तेल कंपनियों पर डोनाल्ड ट्रंप ने नए सेक्शन लगा दिए हैं। वहीं बुडापेस्ट में प्रस्तावित पुतिन ट्रंप मुलाकात को रद्द कर दिया गया है। इससे जानकार ट्रंप की बौखलाहट बता रहे हैं। जानकारों की माने तो यूक्रेन युद्ध रुकवाने में कामयाब ना होने पर तनाव और शांति नोबेल पुरस्कार ना मिल पाने का गम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ दी है। रूस के खिलाफ अपनी कार्रवाई को नेक्स्ट लेवल पर ले आए हैं और हालांकि इसका असर भी पुतिन पर होता नहीं दिख रहा। तेल कंपनियों पर प्रतिबंधों को लेकर पुतिन ने कहा है कि इसका रूस की आर्थिक स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ट्रंप ने कहा कि ऐसी सोच है तो अच्छी बात है, लेकिन 6 महीने में असर दिखने लगेगा। तो वही रूस के पूर्व राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव ने नए अमेरिकी प्रतिबंधों को रूस के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई एक्ट ऑफ वॉर कहा। आपको बता दें कि अमेरिका ने 22 अक्टूबर को रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियां रोसनेफ्ट और लुकोइल पर कड़े प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया था। ये प्रतिबंध रूस को यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए दबाव में लाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। प्रतिबंधों की घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 5% उछाल दर्ज किया गया। रूस ने कहा कि इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो व्हाइट हाउस ने गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रतिक्रिया पर जवाब देते हुए कहा कि अगर उन्हें लगता है कि इससे रूस की अर्थव्यवस्था की पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो अच्छा है, मैं आपको 6 महीने में बता दूंगा, देखते हैं क्या होता है। तो वही ट्रंप ने पुतिन पर नकेल कसने के लिए चीन को फसलाना शुरू कर दिया है। उन्होंने खुद जानकारी दी कि अगले महीने किन किन देशों की वो यात्रा पर रहेंगे। साउथ कोरिया में शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे, लेकिन पुतिन के साथ बैठक कर वो वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। तो वहीं रूस ने कहा कि बैठक का प्रस्ताव ट्रंप ने ही दिया था, अब वो ही कैंसिल कर रहे हैं। वहीं ट्रंप शी जिनपिंग की तारीफ करते हुए नजर आए, कहा कि चीन और रूस कभी भी अच्छे दोस्त नहीं रहे हैं। अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा और जो बाइडेन की वजह से रूस और चीन के करीब आया और ये दुखद है। चीन की तारीफ करते हुए ट्रंप ने रूस की बुराई की। जानकारों की माने तो ऐसा कर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप शी जिनपिंग और पुतिन के बीच, या फिर कह सकते हैं बीजिंग और मॉस्को के बीच हाल ही में बने मधुर संबंधों पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे फूट डालना भी कहा जा सकता है। बता दें कि चीन और रूस लंबी सीमा साझा करते हैं। इस मुद्दे पर दोनों देशों में विवाद रहा है, लेकिन हाल ही में अमेरिका के खिलाफ शी जिनपिंग और पुतिन की जुगलबंदी देखने को मिली थी। इसी जुगलबंदी को तोड़ने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं। इसमें वो कितने कामयाब होते हैं, इसका अंदाजा साउथ कोरिया में होने वाली ट्रंप शी मुलाकात के बाद थोड़ा थोड़ा होने लगेगा। इस बीच अमेरिका की ओर से एक और दावा किया गया है कि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत और चीन ने रूस से तेल आयात में कटौती की है। इस दावे को भारत ने खारिज कर दिया। भारत की ओर से साफ कहा गया कि भारत अपनी नीतियों के लिए स्वतंत्र है। अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हम तेल खरीदने, बढ़ाने और उसे घटाने की बात सोचते हैं। इसका अमेरिकी दबावों से कुछ भी लेना देना नहीं है। एक और मुद्दा है जिस पर रूस ने अमेरिका को सीधी धमकी दी है। पत्रकार वार्ता के दौरान जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पूछा गया कि क्या अमेरिकी यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइल देने वाला है, जिसकी मांग यूक्रेन ने की है, इस वादे के साथ ही कि वो इसका इस्तेमाल सिर्फ रूसी हमले के खिलाफ करेगा, तब इस सवाल के जवाब में पुतिन ने तीखी प्रतिक्रिया दी।
कहा कि अगर यूक्रेन को रूस के भीतर तक हमला करने के लिए टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें जैसी लंबी दूरी के हथियार दिए गए तो मॉस्को की प्रतिक्रिया कुचल डालने वाली और चौंकाने वाली होगी। यानी पुतिन जरा भी नर्म पड़ते नहीं दिख रहे हैं। अब इस सवाल, इन परिस्थितियों का भारत पर असर क्या पड़ेगा? तो जानकारों के मुताबिक रूसी तेल कंपनियों पर लगे प्रतिबंधों का भारत के ऑयल इंपोर्ट पर भी असर पड़ सकता है। चीन के बाद भारत ही रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। हम अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा फिलहाल रूस से ही खरीद रहे हैं। नए अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। साथ ही अमेरिका प्रतिबंध मुख्य वित्तीय चैनल्स पर असर डाल सकते हैं। वैश्विक तेल कारोबार का बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर में ही निपटाया जाता है। ऐसे में अब दुनिया की नज़र अमेरिका और चीन की मुलाकात पर टिकी है, जब दुनिया के दो मजबूत ध्रुव के मजबूत नेता साथ होंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका और चीन के बीच कभी भी सब कुछ सामान्य नहीं रहा है। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन दोनों ही खुद को दुनिया का बादशाह समझते हैं, पावर सेंटर समझते हैं। चीन और अमेरिका के लिए चुनौती रहा है। हाल ही में अमेरिका ने चीन पर 100% टैरिफ का ऐलान किया, तो चीन ने अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल की आपूर्ति रोकने का फैसला लिया। अब अगली मुलाकात में क्या होगा, इस पर सबकी नज़र है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में वर्ल्ड ऑर्डर पर इस मुलाकात के दौरान के फैसलों का असर होगा, निश्चित माना जा रहा है।